हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फैंटेसी क्रिकेट ड्रीम 11 टिप्स के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको ड्रीम 11 से रिलेटेड कोई भी परेशानी है जवाब यहाँ है कि जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स तो जानते ही हैं कि मैं हर मैच स्टार्ट होने से पहले दो वीडियो बनाता हूँ बेसिकली। एक में मैं आपको ड्रीम 11 टीम की छोटी लीग और बड़ी लीग के लिए बताता हूँ। उसमें मैं आपसे पिच कंडीशंस एंड जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है उसके बारे में बता देता हूँ कि पिच किस तरह की है, आप किस तरह टीम पिक करना है। इसके अलावा जो बड़ी लीग होती है उसके लिए भी मैं एक टीम बनाता हूँ जो अपडेटेड वीडियो में होती है। तो मैं 2 अपडेट वीडियो ज़रूर लाता हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें कि कोई न्यूज़ हो किसी प्लेइंग 11 के बारे में, आपको पिच की कंडीशंस के बारे में जो न्यूज़ हो उसके बारे में बताता हूँ। तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये सब जानना हो। इसके अलावा जो मेरे व्यूवर्स हैं या फिर व्हाट्सएप पे कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, जो उन्हें टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है ड्रीम 11 को लेके कि अगर मैच पूरा नहीं होता है तो ड्रीम 11 में किस तरह से पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, या फिर अगर 2 लोगों की टीम सेम होगी तो क्या होगा, या फिर अगर दोनों के पॉइंट सेम हो गए तो किस तरह से विनर घोषित किया जाएगा। या फिर ड्रीम 11 में और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं कि अगर उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है, या फिर एक ही आदमी कोई 3 या 4 अकाउंट चलाता है, या फिर कैश बोनस नहीं मिला। इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि एक्सपायरी डेट कितनी होती है, टैक्स कटता है कि नहीं कटता है, या फिर इस तरह की और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं कि अगर मैच टाई हो गया, मैच पूरा नहीं हुआ तो इस केस में हमारे पैसे का क्या होगा। इसके अलावा विड्रॉ कैसे करें मनी, या फिर मनी उसमें डालें कैसे। इसके अलावा जो टॉपिक आ रहा है फेयर प्ले वायलेशन क्या होता है। इस तरह के कई सारे आपको चीज़ें देखने को मिलते होंगे ड्रीम 11 में। तो आज मैं उन सभी सवालों के जवाब लेकर आया हूँ आपके लिए कि किस तरह से क्या होता है ड्रीम 11 में, कैसे करते हैं। अगर कोई आपको टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया तो क्यों हो गया और आपको आगे से क्या सावधानी बरतनी है, ये सारी न्यूज़ मैं आपको लेकर आया हूँ आज के इस वीडियो में। तो चूँकि ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा अगर मैं सभी चीज़ों पे डिस्कस करूँगा, तो इसलिए मैंने इस वीडियो के 2 पार्ट किए हैं। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट होपफुली मैं कल तक बना दूँगा तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और विनिंग टीम्स मैं आपके लिए बनाता रहूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर मैच की वीडियोस बनाता हूं, एक जिसमें कि मैं 2 टीमें बताता हूं, एक छोटी लीग के लिए, बड़ी लीग के लिए। इसके अलावा पिच कंडीशंस, इसके अलावा जो मैच स्टार्ट होने से पहले 3-4 घंटे पहले एक अपडेटेड वीडियो भी बनाता हूँ। उसमें प्लेइंग 11 से रिलेटेड कोई न्यूज़ होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, और जो कि मुझे किसी भी मोबाइल नेटवर्क साइट या फिर सोशल मीडिया से मुझे मिलती है मैं आपको दे देता हूँ अगर कोई चेंजेस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। ड्रीम 11 से रिलेटेड कोई भी परेशानी है जवाब यहाँ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रीम 11 में। तो ड्रीम 11 क्या है, तो फैंटेसी क्रिकेट का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है, और 1 करोड़ से ज़्यादा केवल इंडियन इसमें है। इसमें आप क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी पे बैट लगाते हैं। इसमें आपको एक टीम बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले साइन अप और रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो आपको गूगल में जाके ड्रीम 11 सर्च करना है, या फिर कोई फ्रेंड अगर आपको रेफ़र करता है आप उस पर क्लिक करके ड्रीम 11 के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको या तो एफबी अकाउंट या फिर गूगल अकाउंट से आपको ज्वाइन करना पड़ता है आपका जो ड्रीम 11 है। तो और आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप जो गूगल अकाउंट बनाते हैं वो अकाउंट काफ़ी ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि उसका काफ़ी यूज़ होता है। अगर तो आपके नाम पे ही वो गूगल अकाउंट होना चाहिए, मीन्स आपके मोबाइल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो इससे क्या है, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अब बात करते हैं अगर किसी को पासवर्ड चेंज करना है तो क्या करिए, आप लॉगिन पे जाइए और क्लिक ऑन योर टीम नेम, अपनी टीम के नाम आगे क्लिक करो और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा चेंज पासवर्ड। आप उस पर क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आपको एक बार अपना पासवर्ड लिखना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा एंटर करना पड़ेगा ताकि आपको याद रहे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। हो सकता है आपकी कौन सी प्रॉब्लम है वो पहले आती है, बीच में आती है, लास्ट में आती है। तो होपफुली आप एक वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, क्योंकि हो सकता है आपकी प्रॉब्लम पहले नंबर पे ना हो के 5वें 6ठे नंबर पे हो। तो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ईमेल, कई लोग क्या करते हैं एक ही ईमेल से कई सारे आईडी बना लेते हैं।
तो जैसा कि ड्रीम 11 इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि आप एक ही ईमेल से मल्टीपल आईडी बनाएं, तो इस केस में आप ब्लॉक हो सकते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक ही ईमेल से एक ही आईडी बनाइए, नहीं तो क्या फ़ायदा आपके अकाउंट में पैसे हो और आपकी आईडी आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाए, तो इस केस में आपको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है, तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। एंड इसके अलावा अगर आपको एडिट क्या क्या कर सकते हैं, फिर अपडेट क्या कर सकते हैं, आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी आप कभी चेंज नहीं कर सकते। तो सो फ्रेंड्स, ईमेल आईडी हमेशा आपका एक अकाउंट से रिलेटेड सेम होगा। एंड एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फुल नेम, ये आप तभी अपडेट या फिर एडिट कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट वेरीफाई हो। अकाउंट कैसे वेरीफाई होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप लॉगिन करके आप अपडेट या इन्फो भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मैच टाई हो जाता है या फिर मैच पूरा नहीं होता है तो इस केस में क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैच अबॉन्डेड होता है तो डिफरेंस है फ्रेंड्स, मैच टाई होने में, मैच ड्रॉ होने में, या फिर मैच अबॉन्डेड होने में या नो रिजल्ट होने में, सब में डिफरेंस है। अगर मैच अबॉन्डेड हो जाता है तो मतलब नो रिजल्ट, तो कोई रिजल्ट नहीं आया, तो इस केस में क्या होगा, आपको जितनी भी एंट्री फी ली गई है ड्रीम 11 से वो आपको वापस कर दी जाएगी। एंड अगर मैच टाई होता है या फिर मैच ड्रॉ हो जाता है तो इस केस में आपके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने जितना पॉइंट अर्न किया हुआ उसके हिसाब से आपको रैंक दी जाएगी। तो इस केस में आपको बता दिया। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर दो प्लेयर के अगर सेम नंबर आते हैं, मतलब सेम पॉइंट मिलते हैं, मान लीजिए आपकी टीम और एक दूसरा बंदा उसकी टीम, दोनों की टीम सेम है, दोनों के कैप्टन वाइस कैप्टन सेम है और दोनों के पॉइंट्स भी सेम है, इस केस में क्या होगा, मान लीजिए आप फर्स्ट हैं और वो सेकंड है, तो इस केस में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के जो प्राइज़ मनी है दोनों को ऐड करके उनका मीन निकाला जाएगा, मतलब दोनों को इक्वल अमाउंट दिया जाएगा। तो ये केस था इसका। एंड अब बात करते हैं अगर सुपर ओवर हो जाए तो ड्रीम 11 में क्या फ़र्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर सुपर ओवर होता है तो उसका ना तो कोई पॉइंट मिलेगा बैट्समैन को, ना कोई पॉइंट मिलेगा बॉलर को। सो फ्रेंड्स, सुपर ओवर ड्रीम 11 में इंक्लूड नहीं होता है। तो ये एक इन्फो ये थी। नेक्स्ट बात करते हैं, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है पब्लिक कॉन्टेस्ट क्या होता है एंड प्राइवेट कॉन्टेस्ट क्या होता है। तो मैं बता दूं, पब्लिक कॉन्टेस्ट होता है जो ड्रीम 11 के द्वारा होता है, यानी ड्रीम 11 जो कॉन्टेस्ट करवाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं 10 रुपये के, 12 रुपये के, 15 रुपये के, इस तरह के, या फिर जो ग्रैंड लीग होती है, ये सारी जो है पब्लिक कॉन्टेस्ट होता है, ये सबके लिए ओपन होता है, यानी इसमें कोई भी एंट्री ले सकता है। अब बात करते हैं प्राइवेट लीग की या प्राइवेट कॉन्टेस्ट की। तो प्राइवेट कॉन्टेस्ट क्या होता है, जिसमें कि आप खुद अपना एक कॉन्टेस्ट बनाते हैं या फिर आप कोई फ्रेंड बनाता है और आपको कोई दूसरा उस कॉन्टेस्ट में इनवाइट नहीं हो सकता, मीन्स कोई दूसरा उसमें पार्ट नहीं ले सकता जब तक आप ना चाहें, अगर आपने बनाया हो तो आपको क्या करना है, अगर आपने बनाया है तो आपको उसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ता है, चाहे वो आप किसी भी सोशल मीडिया से कर सकते हैं, ईमेल से, व्हाट्सएप से, एफबी से। तो ये था प्राइवेट और पब्लिक कॉन्टेस्ट क्या होता है उसके बारे में। एंड अब नेक्स्ट बात करते हैं कैश प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट। तो आपने देखा होगा कि दो तरह के कॉन्टेस्ट होते हैं, कैश कॉन्टेस्ट एंड प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट। तो फ्रेंड्स, जो नए होते हैं, जो नए ड्रीम 11 में आए, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि आप पहले प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट खेलें, ताकि आपको पता चले कि किस तरह की टीम बनानी है, कैसे बनाना है। तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करूंगा, आप अगर प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट में अच्छा करते हैं, आपको लगता है, तो वो ड्रीम 11 में कैश कॉन्टेस्ट में आए। तो प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट में आपको कोई पैसे देने नहीं पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप जीतते हैं या हारते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप इससे सीखते हैं। एंड अब बात करते हैं कैश कॉन्टेस्ट की। तो इसमें एंट्री फ़ी होती है एंड अगर आप जीतते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी कैश एंड प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं टैक्स की। तो मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने पैसे जीते मोर देन 10,000 रुपीज़। तो इस केस में क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि यार मैं 20,000 रुपये जीत गया, लेकिन मुझे मिले हैं केवल 14,000 या 15,000 या 13,000। तो मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप 10,000 रुपये ज़्यादा जीतते हैं तो आपको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, लगभग 30%।
तो मान लीजिए आप अगर 20,000 रुपये जीतते हैं ड्रीम 11 के थ्रू, तो आपको उसका 30% मीन्स लगभग 6,000 तो वो आपको देने पड़ेंगे इंडियन गवर्नमेंट को। तो आपको केवल 14,000 मिलेंगे अगर आप अब 20,000 जीतते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स ये तो अगर पॉलिसी है गवर्नमेंट की तो आपको देनी ही पड़ेगी। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर मैच नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैच नहीं हुआ यानी बारिश के कारण मैच कंप्लीट नहीं हुआ या फिर कोई रिजल्ट नहीं आया, तो इस केस में आपकी एंट्री फ़ी वापस कर दी जाएगी। तो ये थी मैच नहीं हुआ तो। एंड अगर रिजल्ट आया यानी कि रिजल्ट आया, चाहे वो 50 ओवर के मैच में 20-20 ओवर खेल के आया हो या 15-15 ओवर खेल के आया हो, अगर रिजल्ट आया तो आपको उसी पॉइंट के आधार पर आपको विनर घोषित करता है ड्रीम 11। तो रैंक और जो पॉइंट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर विनर घोषित किया जाता है मैच में, चाहे मैच का जो है 50 ओवर के मैच को 20 ओवर में ही क्यों ना कन्वर्ट करना पड़े। तो इस केस में क्या होता है कि पॉइंट देते हैं ड्रीम 11, लेकिन अगर नो रिजल्ट हुआ तो आपका जो जितना एंट्री फी है वो वापस मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दो लोगों का आता है कि क्या वो दूसरे पार्टिसिपेंट की टीम देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि नहीं, आप केवल डेडलाइन के बाद ही आप दूसरे पार्टिसिपेंट की टीम देख सकते हैं। तो ये भी एक न्यूज़ थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो लेट होता है, आपने देखा होगा कई बार रात में मैच 2 बजे ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है वो सुबह तक होते हैं, सुबह 7 या 8 बजे मिलते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर मैच में जब भी मैच ख़त्म होता है तो उसके 2 घंटे बाद ही, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद ही या फिर उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं, आपको कैश प्राइस दिया जाता है। क्योंकि ड्रीम 11 एक ट्रस्टेड वेबसाइट है जो कि कोई भी गलती नहीं करना चाहती है, तो वो अच्छे से चेक करते हैं हर एक प्लेयर के रन, कैचेस एंड जो विकेट्स हैं, ताकि कोई गलती ना हो। तो इसलिए उन्हें टाइम लग जाता है। तो लेकिन ड्रीम 11 दे देती है, 3-4 घंटे में दे देती है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपायरी डेट की। आप मान लीजिए पैसे जीत जाते हैं और आप सोचें कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट है, तो मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, यस है। अगर आपका कोई जीता हुआ अमाउंट 335 डेज़ में यानी कि 335 डेज़ में अगर आपने वो नहीं निकाला तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में चला जाएगा। जो अकाउंट अगर आपने ड्रीम 11 में अपना अकाउंट दे रखा है, मीन्स अकाउंट नंबर और पैन कार्ड वेरीफाई करवा रखा है, तो आपको उस अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। और अगर आपने नहीं करवा रखा है तो आपके उसी में पड़े रहेंगे, मीन्स आपके अकाउंट में। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़रूर अपना अकाउंट वेरीफाई करवा लें। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं ऐड मनी। अब ऐड मनी कैसे होगा। तो फ्रेंड्स आप क्या अपने जो आपके बैलेंस है उस पर जाइए और बैलेंस के नीचे आप एक ऑप्शन देखेंगे ऐड मनी का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो आपको जो भी पसंद है वो आप उस पर क्लिक करके अपना ऐड मनी कर सकते हैं। आपको अगर फिर और जानना है इस बारे में तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बना सकता हूं जिसमें कि मैं बता दूंगा कि ऐड मनी या फिर विड्रॉ मनी कैसे करते हैं। सो फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं इफ़ डिडक्टेड, अगर आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं फालतू में पैसे तो क्या करेंगे। तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च करिए ड्रीम 11 हेल्प डेस्क, वहाँ पे जाके आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके ड्रीम 11 के जो कस्टमर हैं उससे आप ईमेल या फिर कम्युनिकेट करके उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप क्या, कई लोग पूछते हैं कि क्या हम अनयूटिलाइज्ड मनी निकाल सकते हैं, मतलब जो रेफरल से पैसे आते हैं क्या आप उन्हें निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा नहीं, आप नहीं निकाल सकते। जो ड्रीम 11 आपको रेफ़र के पैसे देती है वो सिर्फ इसलिए देती है ताकि आप उसका कॉन्टेस्ट खेल सकें, आप उस गेम को समझ सकें अगर आप नए हो तो, लेकिन आप वो पैसे निकाल नहीं सकते। आपको मैच खेल के वो जीतेंगे तभी निकाल सकते हैं। और आपको मैं लिमिट बता दूं फिर से, 200 से लेकर 2 लाख रुपये तक आप एक टाइम पे निकाल सकते हैं ड्रीम 11 से। और आपको ये भी बता दूं कि आपको अगर पैसे निकालने तो उसमें टाइम लगता है, 1 या 2 दिन के बाद ही आपके अकाउंट में पैसे जाते हैं। नेक्स्ट, जो अनयूटिलाइज्ड मनी है उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर आपने 335 डेज़ तक अनयूटिलाइज्ड मनी का यूज़ नहीं किया कॉन्टेस्ट खेलने में तो वो मनी ड्रीम 11 आपसे वापस ले लेती है, तो आप इसका भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट, कैश बोनस।
जो आपको कैश बोनस मिलता है उसके थ्रू, जो आप रेफ़र करते हो उसके थ्रू, तो आपको उसका यूज़ ओनली खेलने में कर सकते हैं, आप उसका और यूज़ नहीं कर सकते। और इसके साथ आप उस पैसे का यूज़ प्राइवेट कॉन्टेस्ट में नहीं कर सकते, ओनली जो ड्रीम 11 का कॉन्टेस्ट है उसमें ही कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे मैं बात करने वाला हूँ वो है फेयर प्ले वायोलेशन। ये फ्रेंड्स आजकल कई लोगों के साथ हो रहा है, कई मेरे दोस्तों ने मैसेज कर चुके हैं कि जब वो पैसे विड्रॉ करते हैं तो फेयर प्ले वायोलेशन का मैसेज आता है। तो मैं उन्हें इसका रीज़न बता देता हूँ। पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपने एक ही यूज़र अगर मल्टीपल अकाउंट चलाता है, तो मान लीजिए आप कोई भी XYZ हैं और आप एक ही साथ 3 या 4 अकाउंट चलाते हैं ड्रीम 11 में, तो हो सकता है आपका अकाउंट बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये पॉलिसी के खिलाफ है ड्रीम 11 के। तो अगर आप पैसे विड्रॉ करेंगे तो उस पर साफ साफ लिखा रहेगा फेयर प्ले वायोलेशन। नेक्स्ट, क्रिएटिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट बाय मिस यूजिंग रेफरल कोड। मान लीजिए आप खुद के ही रेफरल कोड का यूज़ खुद की दूसरी आईडी बनाने में करते हैं, दूसरा अकाउंट बनाने में करते हैं, तो इस केस में भी आपके जो पैसे हैं वो विड्रॉ नहीं होंगे और आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, या फिर आप कुछ दिनों के लिए ब्लॉक हो जाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसी कोई भी काम ना करें, आप बिल्कुल लीगल काम करें, कोई भी फालतू के काम ना करें। क्या फ़ायदा अगर आप कुछ पैसे जीतते हैं और आप वो निकाल भी ना सकें। उसके बाद है सबमिशन ऑफ फेक डॉक्यूमेंट और समवन एल्स डॉक्यूमेंट। फ्रेंड्स, कभी भी किसी दूसरे के अकाउंट से अपना मुँह मत बनाइए। कई लोगों को मैंने देखा है जो मैसेज करते हैं कि यार उन्होंने पैन कार्ड दूसरे का वेरीफाई करवा दिया, या फिर अकाउंट नंबर दूसरे का वेरीफाई कर दिया, या फिर अगर आप 18 साल से ऊपर का नहीं, आपका पैन कार्ड नहीं है तो उन्होंने दूसरे, तो ये गलत है फ्रेंड्स। आप दूसरे का पैन कार्ड या अकाउंट नंबर या जीमेल कभी यूज़ मत करें, इससे आपको ही परेशानी होगी। तो अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आप खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं, लेकिन अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप खेलते हैं मल्टीपल आईडी से तो क्या होगा, तो आप ब्लॉक हो जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो, आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। तो अगर मैं एक बार और बता देता हूँ कि अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो जो ड्रीम 11 की पॉलिसी है वो कहती है कि आप ये गेम नहीं खेल सकते। अगर आप फिर भी ये गेम खेलना चाहते हैं तो आप पैसे नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि आपका पैन कार्ड बनेगा नहीं जब तक 18 साल के नहीं होंगे, और अगर पैन कार्ड नहीं बनेगा तो आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा तो आप मनी विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन आप फिर भी खेल सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट में पैसे आ जाते हैं तो आप उसे निकालने के लिए बाद में उसको अपना जो डॉक्यूमेंट है बाद में सबमिट करा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा विड्रॉ कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, लीगैलिटी यानी कि ड्रीम 11 में क्या क्या लीगल है। नेक्स्ट, फेयर प्ले वायोलेशन के बारे में मैं आपको और भी बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। इसके अलावा अगर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी है और भी जो परेशानी आती है आप उसको, तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर भी किसी को कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा अगर मुझे पता होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी जो मैं टीम बनाया हूं तो आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। और मैं अपडेटेड वीडियो ज़रूर डालता हूं तो आप वो भी देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी थी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।